तोशाखाना 2 केस में बड़ी पेशरफ्त। बान पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद के जज ने फर्द जुर्म आयद की। तोशाखाना 2 केस में इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा करवाया था। फौज की अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से नहीं, इस पर आर्मी फोर्सेस डे डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन कौमी असेंबली बहाल कर दिया। आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट में मुतअद्दिद समाअतों पर पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, लिहाजा जमानत मनसूख की जाए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम अगर पेश न हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, तौहीन अदालत नहीं होगी। अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ FIA की दरखास्त निपटा दी। हुकूमत और PTA के दरमियान मुज़ाकरात। गुज़श्ता रोज असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मफाद में बैठ कर इत्तेफाक राय पैदा करने पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अपनाया कि दोनों अतराफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाए। अयाज सादिक ने कहा कि अपनी जमात से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं, मुज़ाकराती अमल को शफ़ाफ़ अंदाज से आगे बढ़ाएं। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI ने हमेशा कहा कि चोरों और डाकुओं से बात नहीं करेंगे। इन्हें वाज़ेह करना चाहिए कि अब हम चोर हैं या नहीं, या फिर PTI ने फैसला कर लिया है कि चोरों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं। एक तरफ सिविल नाफरमानी की बात तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए कुछ वाज़ेह शराइत होती हैं। जो भी लोग कैद में हैं किसी न किसी जुर्म में कैद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खट्टक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इआदा। परवेज़ खट्टक का एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार।